क्या आपने कभी सोचा है कि नहाने के दौरान अचानक पेशाब की इच्छा क्यों बढ़ जाती है? यह एक सामान्य जीवन अनुभव है जिसे शायद अधिकतर लोग नहीं समझ पाते। जब आप बाथरूम में प्रवेश करते हैं और शरीर पर पानी पड़ता है, तो आपको ऐसा लगता है कि पेशाब करने की प्रबल आवश्यकता हो गई है। इस अनुभव का कोई अदृश्य तंत्र है जो इसे संभव बनाता है। यह प्रक्रिया एक प्रकार का पलटा हुआ संकेत है जो दिमाग से शरीर तक जाता है। जब आप गर्म पानी के स्पर्श में आते हैं, तो यह आपके केंद्रीय स्नायुविक तंत्र को सक्रिय कर देता है। नहाने के समय तापमान में परिवर्तन के कारण आपका शरीर रक्त वाहिकाओं को फैलाने लगता है, जिससे रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। यह विभिन्न अंगों को सक्रिय करता है और गुर्दे को भी संकेत देता है कि वे अधिक पेशाब बनाने लगें। इसलिए यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। इसके अलावा पानी का स्पर्श मानसिक रूप से भी आपको आराम और शांत करता है। जब आप अपने शरीर को साफ करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, तो यह सुरक्षा और स्वच्छता की एक भावना उत्पन्न करता है। यही कारण है कि आपके दिमाग में एक संदेश तैयार होता है जो गुर्दे को पेशाब बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह सब एक गहन संबंध को दर्शाता है जो दिमाग और शरीर के बीच मौजूद है। यह सवाल भी उठता है कि क्या यह प्रक्रिया हमारे शरीर की कोई कमजोरी दर्शाती है? उत्तर है नहीं। यह एक स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है और आमतौर पर स्वस्थ व्यक्तियों में होती है। यह दर्शाता है कि आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जल निकासी की यह प्रक्रिया अस्वास्थ्यकर या अप्रयुक्त महसूस नहीं होती, बल्कि यह स्वच्छता और ताजगी के लिए एक संकेत है। इसलिए अगली बार जब आप नहाते समय पेशाब की इच्छा महसूस करें, तो इसे अनदेखा न करें। यह सिर्फ आपके शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो बताती है कि आपका शरीर स्वस्थ है और आपके दिमाग और शरीर के बीच एक मजबूत संचार है। यह घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने शरीर और दिमाग की जटिलताओं का सही तरीके से सम्मान करें। नहाना हमारी दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे की गहराई अक्सर अनदेखी रह जाती है। यह केवल शरीर की सफाई तक सीमित नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जो हमें फिर से जीवंत करती है। जब आप नहाते हैं, तो आप न केवल खुद को शारीरिक रूप से साफ करते हैं, बल्कि अपने मानसिक बोझ और तनावों को भी बहाते हैं। पानी, जिसे संस्कृति में पवित्र माना जाता है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया को भी प्रभावित करता है। जैसे ही आप गर्म पानी में घुसते हैं, इसका तापमान और गति आपके संवेदी अनुभव को जागृत करता है। कमर तक पानी में डूबना आपको उस हल्कापन का एहसास कराता है जो आपके मन से सारी चिंताओं को बहाने लगता है। ध्यान दें, जब आप अपने शरीर को धोते हैं, तो आप एक तरह से अपने मन को भी साफ कर रहे होते हैं। यह प्रक्रिया आपके दिन की अव्यवस्था और तनाव को एक नए दृष्टिकोण में बदल सकती है। पानी की हर बूंद आपके मन के तंतुओं को फिर से जोड़ने का काम करती है। जैसे जैसे पानी आपकी त्वचा पर बहता है, आपके विचार भी तरोताजा होते हैं और मन की जटिलताएं सरलता में परिवर्तित होती हैं। नहाने की प्रक्रिया के दौरान जब आप अपने शरीर में हल्कापन महसूस करते हैं, तब यह सिर्फ बाहरी साफ सफाई का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की थकान, दबाव और निराशा को निकालने का एक जरिया है। आप इस समय को ध्यान या प्राणायाम के रूप में भी ले सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जब आप अपनी वास्तविकता से दूर हटकर अपनी आंतरिक शांति को खोज सकते हैं। और एक बार जब आप नहाकर बाहर निकलते हैं, तो यह नया अनुभव आपको पुनर्निर्मित महसूस कराता है। यह न केवल शारीरिक रूप से तरोताजा करता है, लेकिन आपके भीतर सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार भी करता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें आप न केवल अपने शरीर को, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी धोते हैं। साथ ही नहाना आपको नई ऊर्जा के साथ दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, यह दिखाते हुए कि सरल क्रियाएं कितनी गहराई से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। संवेदनाओं का एक बहार होता है। आपका शरीर जैसे ही पानी की पहली बूंदों को महसूस करता है, एक चंचल जादू सा चलने लगता है। यह जादू सिर्फ अनुभव नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो आपके मन और शरीर के बीच की गहराई को उजागर करता है। पानी का स्पर्श आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है, जैसे कि हर बूंद में ताजगी का एक जादू है जो आपको नए सिरे से जगाता है। ठंडे या गर्म पानी के प्रभाव का आपकी सोच पर क्या असर पड़ता है, यह भी महत्वपूर्ण है। ठंडा पानी जैसे ही आपकी त्वचा को छूता है, तो एक तीव्रता का एहसास होता है जिससे आपकी नसों में एक हलचल मच जाती है। यह क्षणिक वेग मस्तिष्क को आपको संकेत देता है कि ऊर्जा का प्रवाह बदल रहा है। आपके मन में नकारात्मक विचारों, थकान और तनाव को छोड़ने की एक प्रेरणा उत्पन्न होती है।
यह सिर्फ एक जैविक क्रिया नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्फूर्तिमत्ता का अनुभव है। गर्म पानी के स्पर्श से अनुभव कुछ और ही होता है। जैसे ही गर्म पानी आपके शरीर पर बहता है, आपको एक सुखदायक एहसास मिलता है। यह तंत्रिका प्रणाली को शांत करता है और मन को सुकून देता है, जिससे तनाव और चिंता दूर होते हैं। यह शरीर और मन के संबंध को और गहरा करता है और आपको पूर्णता का अनुभव कराता है। आप सोचते हैं कि आप नहा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने भीतर के तूफानों को शांत कर रहे हैं। इसलिए जब आप अगली बार नहाने जाएं, तो इसे केवल शारीरिक सफाई की प्रक्रिया के रूप में न देखें। यह आपकी आत्मा की शुद्धि का एक अवसर है। यह एक बातचीत है, मन और शरीर के बीच की एक मधुर बातचीत जो आपको खुद से जोड़ती है। नहाना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि आपकी पहचान और आत्मा की मौलिकता का एक पुनर्निर्माण है। हर संवेदना, हर बूंद का अनुभव और हर पल के माध्यम से आप अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। जब आप नहाते हैं, तो आप उस बेजोड़ संबंध का आनंद लेते हैं जो आपके शरीर और मन के बीच विद्यमान है। गर्म पानी से नहाना एक सुखद अनुभव है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके साथ क्या शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं? जैसे ही आप गर्म पानी में प्रवेश करते हैं, आपका शरीर अचानक एक अलग राज्य में पहुंच जाता है। यह केवल सरलता से नहाने का क्षण नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के लिए एक संकेत है कि अब आराम का समय है। जब आप गर्म पानी से स्नान करना शुरू करते हैं, तो यह न केवल आपके शरीर को आराम देता है, बल्कि मन को भी शांत करता है। इस स्थिति में आपका दिमाग ये महसूस करता है कि आप सुरक्षित हैं और कोई खतरा नहीं है, जिससे तनाव और चिंता कम हो जाते हैं। यह आराम की अवस्था आपके शरीर का आमंत्रण होता है, जिससे वो दबाव को हल्का करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में आपका मूत्राशय भी सक्रियता से भागीदार होता है। जब आप पानी में होते हैं, तो पानी का तापमान और शरीर का आराम आपके मूत्राशय पर दबाव डालता है। यह क्यों होता है? क्योंकि गर्म पानी से शरीर की मांसपेशियां ढीली होती हैं, जिससे मूत्राशय के लिए अपनी प्रक्रियाओं को नियमित रूप से कार्यान्वित करना संभव हो जाता है। आमतौर पर हम इस दबाव को महसूस नहीं करते जब तक कि हम नहाना शुरू नहीं करते। जैसे ही पानी गिरता है, शरीर एक प्रतिक्रिया देता है और थोड़े समय में यह दबाव मूत्र की आवश्यकता के रूप में सामने आता है। यह स्थिति आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यह प्राकृतिक है। आपको अपने शरीर की सुनने की आवश्यकता होती है। यह बताता है कि वह आराम कर रहा है। गर्म पानी का यह जादू आपका अनुभव केवल एक स्वच्छता की क्रिया नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर आपको एक नई ताजगी का एहसास कराता है। जैसे ही आप अपने दबाव को रिलीज करते हैं, आपका मन और शरीर नए सिरे से सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार गर्म पानी से नहाने का यह अनुभव जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में यह आमतौर पर एक दीर्घकालिक तनाव से राहत देने वाली प्रक्रिया है, जहां आप न केवल थकान और तनाव को छोड़ते हैं, बल्कि अपने आप को फिर से ताजगी भरा महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप गर्म पानी से स्नान करें, तो इसे सिर्फ एक साधारण क्रिया न मानें, बल्कि इसे अपने शरीर और मन के लिए एक उपचारात्मक अनुभव समझें। जब हम गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से नहाते हैं, तो यह हमारे शरीर को एक जीवंतता का एहसास कराता है। पहला छींटा लेते ही जो ठंडक हमारे शरीर के हर कोने में प्रवेश करती है, वह न केवल हमें तरोताज़ा करती है, बल्कि हमें एक नई ऊर्जा का एहसास भी देती है। यह झटका हमें वर्तमान में लाता है, जैसे कि हमारे अंदर छिपे तनाव को एक झटके में दूर भगा दिया हो। इस अनुभव के दौरान हमारे मन में एक अनोखी जागरूकता पैदा होती है। हम खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के ठंडे स्पर्श से हमारे भीतर एक अव्यवस्था सी फैल जाती है। यह नियंत्रण का खोना दरअसल एक नए अनुभव, एक खुलापन और एक सिन विचारों के लिए स्थान बनाता है। यह नहाना एक मानसिक स्वच्छता की तरह काम करता है, जहां हम अपने विचारों को पुनः संरेखित करते हैं और अपने अंदर की चिंता को बाहर निकालते हैं। हर किसी का यह अनुभव भले ही अलग हो, लेकिन एक सामान्य धारा सभी में है। कुछ लोग इसे एक ताजगी के रूप में लेते हैं और कुछ इसे अपने भीतर छिपे अध्यायों की खोज में बदल देते हैं। अक्सर यही चाहते हैं कि इस एहसास को और गहराई में समझें। यह खोज हमें यह दर्शाती है कि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजें, जैसे नहाना, पानी में डूबना, हमें अपने बोझ से हल्का करते हैं। इन अनुभवों से हम खुद को पहचानते हैं और समझते हैं कि कैसे साधारण क्रियाएं जीवन में विशेष बन सकती हैं। नहाना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक सफाई की प्रक्रिया भी है। जब हम नहाते हैं, तो हम अपने भीतर के बोझ को किसी हद तक कम कर पाते हैं। ऐसे क्षणों में जब हम खुद को पानी में डूबते हुए पाते हैं, हमें अपने विचारों और भावनाओं के साथ
एक नया संबंध बनाने का मौका मिलता है। यह अक्सर हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जब आप अगली बार ठंडे पानी से नहाएं, तो उसकी ठंडक को महसूस करें। उसे अपने जीवन में उस अद्भुत घड़ी का एक हिस्सा मानें, जो केवल आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके मन को भी ताजगी प्रदान करती है। इस अनुभूति की गहराई को समझकर अपने जीवन को रंगीन बनाएं और अपने अंदर की खोज को जारी रखें। जब हम इस जीवन की खोज शुरू करते हैं, तो हम वास्तविकता में अपने आप को एक अनोखे अनुभव के लिए खोलते हैं। यह यात्रा एक अनकही समझ को जन्म देती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ पर पानी और पेशाब के अदृश्य संबंध पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो एक अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। यह संदेश प्रकृति के गहरे रहस्यों को बोध कराने वाला है, जिसमें शारीरिक और प्राकृतिक तत्वों का मेल होता है। हमें समझना चाहिए कि पानी और पेशाब, यह दोनों एक ही तत्व से निर्मित हैं। जब बाहर से पानी हमारे शरीर को छूता है, तो यह केवल एक भौतिक संपर्क नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक वास्तविकता से भी जुड़ता है। यह महज एक प्रक्रिया है, जो शरीर के भीतर भी जल तत्व की प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है। यह एक अनुनाद है, जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को छूता है। शरीर और प्रकृति का संबंध एक आईने की तरह होता है। जब हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, तो हम अपने अंदर की दुनिया को भी स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। यही कारण है कि जब पानी हमारे बॉडीली सर्फेसेस का स्पर्श करता है, तो अंदर का पानी यानी पेशाब भी विवाद की स्थिति में आता है। यह प्रक्रिया एक सुनियोजित प्रणाली की तरह है, जिसमें बाहरी और आंतरिक तत्व मिलकर एक संतुलन बनाते हैं। हमारी जीवन शैली, हमारे मनोदशा और हमारे पर्यावरण के साथ यह संतुलन निरंतर बदलता रहता है। जब हम प्राकृतिक तत्वों के साथ जुड़ते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम खुद को और अपने परिवेश को कैसे महसूस करते हैं। ये छोटे छोटे अनुभव हमें सिखाते हैं कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें वास्तविकता की गहराइयों में उतरने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार, जब हम अपना ध्यान इस संयोजन पर केंद्रित करते हैं, तो हम प्रकृति के अद्भुत उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। यह हमारे लिए एक दिशा निर्देश बन जाता है कि हम अपने जीवन में संतुलन कैसे स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इस यात्रा को शुरू करने से हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने का मौका मिलता है। यह जीवन का असली ज्ञान है, जो हमें भीतर से बाहर की दुनिया से जुड़ने का एहसास कराता है। प्रश्न के साथ शुरू होती है, क्या मूत्र का उत्पादन केवल पानी से संबंधित है, या इसके पीछे एक गहरी ज्ञान की परत छिपी है? जब हम पेशाब करते हैं, यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे शरीर की अंतर्दृष्टि है। मूत्राशय हमारे शरीर के बारे में बताने वाले संकेतों का एक दर्पण है। इसलिए आज हम इस परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं कि क्या यह हमारी शारीरिक स्थिति का एक संकेत है। जब हम स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सी बार मूत्र का निरंतर आना हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की जरूरत को दर्शाता है। यह शरीर की स्वयं की सफाई की प्रक्रिया है, जो हमें यह बताती है कि हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। गेंद का खेल सिर्फ मूत्राशय तक सीमित नहीं है, यह हमारी जीवन शैली, आहार और हमारी मानसिक स्थिति का भी परिणाम है। यदि हम इस समस्या की गहराई में जाएं, तो यह स्पष्ट होता है कि मूत्र का बढ़ता उत्पादन हमारे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चुनौतियों का प्रतिबिंब है। हो सकता है कि आप तनाव, चिंता या अवसाद के कारण अधिक पेशाब कर रहे हों। मन और शरीर के बीच का सामंजस्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मूत्राशय के स्वास्थ्य और संतुलन का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या आप जितना ध्यान मूत्र पर देते हैं, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी? कभी कभी हमें अपने अंदर के संवाद को सुनना पड़ता है, क्योंकि यही हमारी वास्तविक स्थिति बताती है। किसी भी स्थिति में हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारे शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना, जैसे कि पेशाब, केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे समग्र स्वास्थ्य और भलाई की एक कहानी है। इसलिए जब आप अगली बार पेशाब करने जाएं, तो इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया समझने के बजाय इसे विचारशीलता के क्षण के रूप में लें। क्या आप अपनी भावनाओं को बूट कर रहे हैं? क्या आप अपने अंदर की आवाज को सुन रहे हैं? हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं, तो आप अपने भीतर छिपे हुए संदेशों को समझने का एक अवसर प्राप्त करते हैं। यह अनुभव आपको अपने जीवन के रहस्यों को खुलासा करने के लिए एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। हर मोड़ पर ढेरों चुनौतियां मिलती हैं, जो हमारी क्षमता को परखती हैं। जो चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, वे हमेशा सत्य नहीं होती। इसके पीछे की गहरा सच कई बार पार करना आसान नहीं होता।
जब हम जीवन के इस विपरीत पक्ष से निपटते हैं तो मनोविज्ञान की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होता है। जब हमारा मन तनाव में होता है या अव्यवस्थित होता है तो शरीर भी उसी का प्रभाव महसूस करता है। इस संबंध को समझना आवश्यक है। जब मन शांत होता है तब शरीर आंतरिक संतुलन की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया को कैथार्सिस कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का मानसिक और शारीरिक मुक्तिकरण है। जब आप गंभीरता से रोते हैं तो आपके मन और शरीर पर पहले भारीपन का अनुभव होता है। आपकी आंखों से बहते आंसू उस मानसिक भार को धीरे धीरे हल्का करते हैं। रोने के बाद अक्सर एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने आपके मन को खोल दिया हो। यह सफर एक बाधा की तरह होता है जो जीवन में मध्यमार्गी दृष्टि को उत्पन्न करता है। यह आपके आंतरिक संसार को समझने का एक अवसर भी है। आपके अनुभव इन चुनौतियों के माध्यम से आपको अधिक मजबूत और जागरूक बनाते हैं। जैसे जैसे आप इन कठिनाइयों से गुजरते हैं, आप अपनी मानसिकता को और अधिक स्पष्टता के साथ देखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रक्रिया को स्वीकारें और समझें। तो यह समझना जरूरी है कि आपकी भावनाएं कितनी गहन हो सकती हैं। यह सफर अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन जब हम अपने मन के साथ शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हम उन गहरी सच्चाइयों से भी रूबरू होते हैं जो जीवन की सुंदरता को प्रकट करती हैं। इस प्रक्रिया में कई बार मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन परिणाम सुखद और आश्वस्त करने वाले होते हैं। अंततः ध्यान रखना चाहिए कि सड़क कठिन होते हुए भी कभी कभी आपको बताती है कि जिए जाने वाले अनाम अनुभव ही मन और शरीर के बीच विश्वास और संतुलन का कारण बनते हैं। परिवर्तनों का स्वीकार करना, मन की स्थिति को गहराई से समझना और मुश्किल क्षणों में भी अपने आप को प्रक्रियात्मक बनाना हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देता है, जो केवल शारीरिक साफ सफाई से कहीं बढ़कर होता है। यह एक मानसिक सफाई की प्रक्रिया है जो हमारे भीतर जमा उम्र भर के तनाव, चिंताओं और गुस्से को निकालने का काम करती है। पानी की बूंदें जैसे ही हमारी त्वचा को छूती हैं, हमें सुकून और तरोताजगी का एहसास होता है। यही कारण है कि नहाने की प्रक्रिया में हर व्यक्ति एक अलग तरह की खुशी और राहत महसूस करता है। नहाने का यह अनुभव विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो दिन प्रतिदिन की जिंदगी में अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होते हैं। जब भी आप बाथरूम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद पानी की धारा के नीचे खड़े होकर सोचते हैं कि यह केवल शरीर को साफ करने का समय है, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसी पल की शुरुआत है जिसमें आप अपनी आत्मा को भी पुनर्जीवित करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह वह क्षण होता है जब हम अपनी इच्छाओं और डर को भूलकर शांति के उस अद्भुत अनुभव में डूब जाते हैं। इसलिए नहाना सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक ढांचे में भी मदद करता है। जब हम पानी के संपर्क में आते हैं तब हमारी मांसपेशियों में आराम बढ़ता है और शरीर का तनाव कम होता है। यह एक अद्भुत संकेत है, जिसका अर्थ है कि जैसा ही आप अपने मन को शांत करते हैं, आपके शरीर को भी उस राहत का अनुभव होता है। पेशाब आने की इच्छा का अनुभव भी एक संकेत है कि आपके शरीर के भीतर से सभी दाबित भावनाएं बाहर आने को तैयार हो रही हैं। यह आपकी भलाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको अपने भीतर की आवाज को सुनने का मौका देती है। आखिरकार नहाना केवल एक शारीरिक जरूरत नहीं है, बल्कि यह सोचने के लिए एक क्षण है। जब हम पानी के झरने में खड़े होते हैं तो हम अपने आप को फिर से खोजते हैं। यह एक ध्यान की तरह होता है जहां हम अपने अंदरूनी आवाज को सुनते हैं और अपने सभी विचारों को साफ करते हैं। आने में भी ऐसा होता है कि जैसे ही हम अपने जीवन में से बाधाओं को निकालते हैं, हम अधिक हल्का और खुशहाल अनुभव करते हैं। यह प्रक्रिया हमें रोजाना के तनावों से दूर ले जाती है और शरीर और मन को एक नई ऊर्जा के साथ पुनः भर देती है, बल्कि जीवन का आधार है। जब भी हम पानी की ओर रुख करते हैं, हम न केवल शारीरिक तृप्ति की खोज में होते हैं, बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों से जुड़े एक गहरे अनुभव की भी तलाश कर रहे होते हैं। बचपन से हम जिस गोद में पले बड़े हैं वह पानी का दुनिया है। इसलिए जब हम पहला बार पानी के संपर्क में आते हैं, यह हमारा अवचेतन जागृत करता है, एक अनुभव जो शब्दों से परे है। जैसे ही जल की बूंदें आपकी त्वचा को छूती हैं, एक अद्भुत एहसास आपकी आत्मा तक पहुंचता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम माँ के गर्भ में कैसे पानी से घिरे हुए थे। इस तरह पानी एक कड़ी है जो हमारे अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ती है। जब हम नहाते हैं, पानी की ठंडी बूंदें एक नए जीवन का अनुभव कराती हैं और हमें शांति और ताजगी का एहसास कराती हैं। झीलों और समुद्रों के किनारे बैठना हमारे लिए एक अत्याधुनिक अनुभव है। हम लहरों की आवाज सुनते हैं,
और पानी की हल्की लहरों के साथ अपने विचारों को बहने देते हैं। यह अनुभव हमें आराम देता है और हमारे तनाव कम करने में मदद करता है। जब हमारे पांव पानी में पड़ते हैं तो हर लहर के साथ हम तनाव और चिंता को छोड़ते हैं। यह एहसास हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं और यह हमारे भीतर की शांति को जगाता है। अवचेतन में पानी का गहरा असर समझने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकता है। पानी के साथ बातचीत करने से हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। फिर चाहे वह ताजगी भरा पानी हो या समुद्र की लहरें, यह हमें एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव कराता है। हर बार जब हम पानी को छूते हैं, यह हमारे मन को आनंदित करता है और हमें सुखद यादों में ले जाता है। इस तरह पानी केवल एक जीविका का स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव, एक याद और एक अवचेतन संबंध का प्रतीक है। हमारे जीवन के कठिनाइयों और तनावों में पानी हमें फिर से सामान्यता में वापस लाने का काम करता है। इसलिए अगली बार जब आप पानी की सतह पर देखते हैं, तो उस जादुई संबंध को पहचानें जो आपके अवचेतन तक पहुंचता है और उसे अपनाएं। नहाना ऐसा अनुभव है जिसमें हम आराम और ताजगी का अनुभव करते हैं। जैसे ही पानी की धार हमारे शरीर पर गिरती है, एक अद्भुत एहसास होता है जो हमें गर्भाशय के समय की याद दिलाता है। यह समय हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान के समान था, जहां कोई चिंता या तनाव नहीं था। इस विचार से नहाते वक्त पेशाब आने की इच्छा स्वाभाविक अनुभव भी लगती है। विज्ञान की दृष्टि से पेशाब का आना एक सामान्य रिफ्लेक्स है। जब हम नहाते हैं तो गर्म पानी के संपर्क में आने पर हमारी मांसपेशियों में एक प्रकार का संकुचन होता है। यह संकुचन मूत्राशय को प्रभावित कर सकता है और हमें पेशाब करने की इच्छा का अनुभव हो सकता है। यह प्रक्रिया काफी स्वाभाविक है और अधिकांश लोग इसे अनुभव करते हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति बार बार पेशाब करने की इच्छा का अनुभव करता है या यह अत्यधिक तलब का स्रोत बन जाता है, तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूत्राशय अधिक सक्रिय हो जाता है। यदि आप इसके नियंत्रण में नहीं रह पाते हैं, तो यह आपकी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए नहाते समय पेशाब आने की प्रक्रिया को लेकर जागरूक होना जरूरी है। नियमित रूप से पेशाब करने की इच्छा संबंधी समस्याएं किसी अन्य मेडिकल स्थिति का संकेत भी हो सकती हैं। यह समय है कि यदि आप इस समस्या का अनुभव कर रहे हैं, तो जल्दी से अपने चिकित्सक से संपर्क करें। अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना और निदान समय पर कराना काफी आवश्यक है। स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए ताकि शरीर के किसी भी संकेत को नजरअंदाज न किया जाए। नहाते वक्त पेशाब आने की इच्छा के पीछे की वजह समझना ही आपके स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। नजरअंदाज कर देते हैं जब हमारी तलब अचानक बढ़ती है। यह केवल शारीरिक आवश्यकताओं का संकेत नहीं होता, बल्कि यह मानसिक स्थिति का भी प्रतिबिंब है। जब हम पानी पीते हैं तो यह न केवल हमारे शरीर को ताजगी देता है, बल्कि हमारे मन को भी एक नई ऊर्जा से भर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी पीने पर आपकी तलब क्यों बढ़ जाती है? इसका मतलब यह है कि आपका मन और शरीर दोनों राहत चाहते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि शरीर तनाव के समय में अधिक पानी की मांग करता है। यह एक संकेत है जो हमें बता रहा है कि हमें ठंडक की आवश्यकता है। इस पल को एक संकेत के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां हम अपनी दिनचर्या से एक छोटी सी रिहाई पा सकते हैं। हम अक्सर जीवन की समस्याओं में उलझ जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्षण हमें ध्यान केंद्रित करने का मौका देते हैं। रिहाई केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी हो सकती है। जरा सोचिए, जब हम प्राकृतिक पानी का सेवन करते हैं, तब यह हमारे अंदर की ऊर्जा को संतुलित करता है, हमारे विचारों और भावनाओं को साफ करता है। यह हमें एक बार फिर आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। हम अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे कि मन का बोझ कुछ कम हो गया है। अब सवाल यह है कि हम इसे कैसे स्वीकार करें। जब भी आपको यह तलब महसूस हो, तो इसे एक संकेत के रूप में लें। यह बताता है कि आपको न केवल अपने शरीर को, बल्कि अपने मन को भी आराम देना है। छोटे छोटे क्षणों का उपयोग करें जहां आप खुद को नए सिरे से जानें। अपने मन की शांति के लिए एक चाय का प्याला, खाना बनाना, ध्यान लगाना या बस एक गहरे सांस लेना भी पर्याप्त हो सकता है। इस प्रकार जीवन की छोटी छोटी चीजें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आप इसे एक समस्या मानते हैं, तो आप इसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर आप इसे एक संकेत मानते हैं, तो आप अपने आप को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। दुनिया से बाहर कदम रखना है। क्या आपको पता है, पेशाब, आंसू
और हंसी जैसे छोटे छोटे अनुभव भी हमें रिहाई के बारे में समझाने में मदद कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के प्राकृतिक संकेत हैं, जो हमें संकेत देते हैं कि हमें अपने भीतर की दुनिया को समझने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान करना इन अनुभवों को एक नया अर्थ देता है। जब आप वास्तव में ध्यान में डूबते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पहचानने की क्षमता विकसित करते हैं। इच्छा केवल शारीरिक संतोष की खोज नहीं है, यह गहराई में जाकर अपने आप को जानने की प्रक्रिया है। ध्यान आपको इस यात्रा में सहेजने का साधन प्रदान करता है। जब आप ध्यान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, आप केवल अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी समझते हैं। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो आपके अस्तित्व की हर परत को जोड़ती है। जैसे जैसे आप जानते हैं कि इच्छाएं कहाँ से आती हैं, आप उन पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। यह उस गहरी रिहाई की ओर ले जाता है जो सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक एहसास भी देती है। इन अनुभवों को फलीभूत करने के लिए प्रेम शक्ति चैनल की मदद लेना एक शानदार तरीका है। यहाँ आपको ऐसे वीडियो और सामग्री मिलेगी जो ध्यान और रिहाई के महत्व को रोचकता से समझाने में मदद करेंगी। प्रेमानंद महाराज जी के ज्ञान से आप व्यक्तिगत विकास की इस यात्रा में नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान केवल भौतिक रिहाई नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रिहाई का एक सरल और प्रभावी तरीका है। जब आप अपने मन के कोनों में झांकते हैं, तो आपको पड़े हुए भावनाओं का वास्तविक अनुभव होता है। इसलिए ध्यान के माध्यम से सिर्फ एक साधारण अनुभव से किसी गहरे अर्थ तक जाने का प्रयास करें। अगर आप सच में रिहाई की अनंत यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो ध्यान पहला कदम है। अन्य सभी साधनों की अपेक्षा यह अधिक स्थायी रिहाई प्रदान करता है। इसलिए आज से ही ध्यान करना शुरू करें और अपने अनुभवों की गहराई में उतरें। ध्यान से आपको मिल सकता है असली स्वतंत्रता।